अभी सब लोग चिल्ला-चोट कर रहे हैं कि भैया साइकोलॉजी पे ध्यान दो, साइकोलॉजी पे ध्यान दो। ट्रेडिंग साइकोलॉजी नाम की भी कोई चीज होती है। क्या आपसे कोई ये डिस्कस कर रहा है कि वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप करने का एक्चुअल प्रोसेस क्या है? कहने का मतलब ये है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में आपसे बात कर रहे हैं कि भैया डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके माइंड में इमोशन नहीं आना चाहिए, आपको चेक करना है कि एक ट्रेड लेने से पहले और एक ट्रेड लेने के बाद में आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या आप हर बार अपने सेटअप पे ट्रेड ले रहे हो नहीं ले रहे हो, एक बार लॉस हो गया तो क्या वापस ट्रेड लेने में आप डर रहे हो, क्या आप अपनी साइज जो है, पोजीशन साइज जो है उसको ओवर तो नहीं कर रहे हो। तो ये सारे ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात होती है, ठीक है, कि एक इंसान के दिमाग में एक ट्रेड लेने के बाद क्या चल रहा होता है। अगर उसने कुछ पहले डिसाइड किया है तो क्या वो उस पर स्टिक कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो इन सारी चीजों को मिलाकर के बनती है कहीं ना कहीं ट्रेडिंग साइकोलॉजी, राइट। बट ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड कब होती है गाइस? ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी तब बिल्ड होती है जब एक बंदा अपने ट्रेडिंग को लेके पहले थोड़ा कॉन्फिडेंट हो। किस चीज को लेके? अपने ट्रेडिंग सेटअप को लेकर के। अभी क्या प्रॉब्लम है मार्केट में कि जितने भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, वो हर दूसरे दिन कोई ना कोई नई स्ट्रैटेजी ढूंढते रहते हैं। अभी उनके पास कोई एक प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है ही नहीं। जब स्ट्रैटेजी नहीं है तो साइकोलॉजी तो सेकेंडरी पार्ट है। ये बिल्कुल सही है कि 80% काम जो है वो आपकी साइकोलॉजी करेगी, चलो मान लिया। बट 20% अगर वो नहीं है आपके पास तब भी आप सक्सेसफुल नहीं हो ट्रेडिंग में। लोगों ने आज साइकोलॉजी बेचने के चक्कर में टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन को साइड में रख दिया। भैया जब तक व्यक्ति के पास एक ट्रेडिंग सेटअप नहीं होगा, उसके पास एक व्यू नहीं होगा कि भैया मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तब तक वो कैसे सक्सेसफुल होगा ट्रेडिंग। तो चार्ट आपको देखना पड़ेगा। जब चार्ट आप देखोगे तो उस चार्ट के ऊपर आपको समझ में आना चाहिए कि इस लोकेशन पे मुझे बाय ट्रेड लेना चाहिए या मेरी करंट पोजीशन को एग्जिट करना चाहिए। जब आपको ये समझ में आ जाएगा, आपको फिर ये सीखना रहेगा कि भैया मुझे रिस्क कितना लेना है। तो पहले फोकस करो एक प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप सर्च करने में। देखो, एक ट्रेडिंग सेटअप के 3 एलिमेंट्स होते हैं गाइस: लोकेशन, डायरेक्शन और रिएक्शन। ठीक, लोकेशन मतलब कि अभी पर्टिकुलर स्टॉक और इंडेक्स सपोर्ट रेजिस्टेंस पे है, सप्लाई डिमांड पे है। सेकेंड थिंग, अप ट्रेंडिंग है, डाउन ट्रेंडिंग है, साइडवेज है। तीसरी चीज कि जिस लोकेशन पे, जिस डायरेक्शन में अभी वो चल रहा है, वहां पर कैंडलस्टिक्स रिएक्ट कैसे कर रही है। क्या वो कोई सेलिंग पैटर्न बना रही है, क्या वो कोई बाइंग पैटर्न बना रही है। तो इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन देखने के बाद हम कोई ट्रेड प्लान करते हैं। आई एम सिंपली अ टीचर, मतलब मैं टीचर हूं। पहले मैथमेटिक्स पढ़ाया करता था, ट्रेडिंग में आजमाया, बहुत ज्यादा झटके लगे। बट अब धीरे धीरे थोड़ा सा प्रॉपर समझना स्टार्ट हुआ है। और जब मुझे ये लगा कि यार ये जो मैं समझ रहा हूँ उसके पीछे चीजें क्या हैं, तो वो मैंने आपसे शेयर करना चाहा। अगर कोई अर्निंग सोर्स नहीं है दूसरा, और अगर आप प्योरली ट्रेडिंग से कमाना चाह रहे हो, तो इस बात का ध्यान रखना कि आने वाले कम से कम 1 साल का घर खर्चा आपके पास जेब में होना चाहिए, वरना बहुत लंबा चौड़ा स्ट्रगल हो जाएगा, परेशान हो जाओगे गाइस। तो अगर प्योरली ट्रेडिंग करना है तो 1 साल का बैर मिनिमम एक्सपेंसेस घर पे हो, या फिर आपकी फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हो जिसमें कि आपके पीछे कोई हो जो घर को सपोर्ट कर रहा है। प्लस आप जो पैसा ट्रेडिंग में लगा रहे हो उस पर रिस्क तो हमको परसेंट से 2% इससे ज्यादा लेना ही नहीं है किसी भी केस में। बट वो पैसा आपको आने वाले 1 से 2 साल में जरूरत नहीं पड़े, ऐसा पैसा हो। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के ट्रेड करो। और जितने भी लोग मार्केट में 5,000 से 50,000 बनाने की सोच रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में 10,000 से 1 लाख बनाने की सोच रहे हैं, जीरो टू हीरो कॉल ढूंढ रहे हैं, नछंग बेवकूफ, और गंदा वर्ड यूज कर सकता था मैं, नछंग बेवकूफ हैं। हम भी रहे हैं, थोड़े से सुधर गए, हम भी आपके ही कैटेगरी में हैं कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है। तो इंक्लूडिंग मी, जो 10,000 से 1 लाख करना चाह रहे हैं, दे आर ऑल नछंग बिट, ऐसा बोल सकते हैं। और अगर आप लोगों को एक ट्रेडिंग सेटअप ढूंढना है, मतलब कि चाहिए, और ऐसा ट्रेडिंग सेटअप चाहिए जिसमें बंदा आपको एक ही स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ा रहा हो, शुरू से आखिरी तक आपको वो एक ही चीज सिखाना चाह रहा हो, तो उस आदमी से आप पढ़ो। जो आदमी हर 7 दिन में आपको एक नई स्ट्रैटेजी दे रहा है कि भैया ये इंडिकेटर नहीं तो दूसरा एमएससीडी चलाओ, एमएससीडी नहीं चला तो आरएसआई चलाओ, आरएसआई नहीं चला तो एडीएक्स चलाओ, भलते इंडिकेटर है। अपन इंडिकेटर की लिस्ट खोलते हैं ना तो 150-200 इंडिकेटर की लिस्ट निकल के आ जाती है। अब आदमी किस किस को ध्यान देगा? सिंपल, प्राइस देखो, प्राइस देखने पर एंट्री जल्दी मिलती है, इंडिकेटर देखने पर एंट्री लेट मिलती है। मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर पढ़ा रहे हैं बहुत सारे लोग, अरे भैया मूविंग एवरेज क्या है? जैसा प्राइस मूव करा उसका एवरेज है। वो लोग उलझ गए हैं पुराने उसमें, तो वो अभी तक वो उनका ढांचा जो है चलता आ रहा है कि भाई ये देखना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा। कुछ नहीं देखना पड़ेगा,
सबसे पहले मूव करता है भाव, उसके बाद मूव करता है कोई भी इंडिकेटर। तो सबसे पहले भाव देख लो, टेंशन फ्री हो जाओ। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बाकी सारे लफड़े छोड़ो, प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप पे काम करो, उसके बाद काम करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे। और इस पूरी प्रोसेस में मैं आपकी 110% हेल्प करूंगा। बस आपको काम ये करना है कि अगर आपको सीखना है कुछ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।